अगर माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी इस विषय पर अगर कोई टिप्पणी किए हैं या कुछ उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धनबाद और बोकारो की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भोजपुरी मगही की भाषा आम बोलचाल करने वाले या तो फिर वो अतिक्रमणकारी हैं वहाँ, या फिर किराएदार पर रहते हैं। वहाँ मूल निवासी जो झारखंड के लोग हैं वहाँ इस भाषा का प्रचलन नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम उस भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन आज जो द्वितीय भाषा में जो शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया, निश्चित तौर पर गलत है। भोजपुरी, अरंगिका और मगही बोलने वाले पूरे राज्य में जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के गठबंधन की सरकार 2018 में पूरे राज्य के लिए लागू किया था मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली। आप बता दीजिए, हम बोलचाल की भाषा में कहीं पूरे राज्य में है क्या? छिटपुट जगहों पर मैं मान सकता हूं, लेकिन उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना ये कहीं निश्चित तौर पर ये गलत है और गलत का हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग मिले हैं और तीनों भाई हम लोग मिले और उनसे आग्रह किए हैं कि अति शीघ्र पूरे राज्य समेत धनबाद और बोकारो जिला में खास करके मगही और भोजपुरी जो द्वितीय भाषा में शामिल किया गया है उसको अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि हमको इसको विमोचन हम लोग आपस में चर्चा के बाद मंथन करेंगे, पार्टी फोरम में भी और विधायक दल के फोरम में। योगेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के दबाव में आकर आपकी सरकार यानी हेमंत सोरेन ने इसको बोकारो और धनबाद में मगही, भोजपुरी और अंगिका को लागू कर दिया, जबकि आप लोगों का नहीं सुना। मैंने ये कि नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव, मैंने ये कहा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। वो तो कब का रद्द हो गया? आपकी सरकार रद्द नहीं हुआ। किससे सलाह लिया इसको बनाने से पहले? ये रद्द नहीं हुआ। आज आप पांडे जी आज एक बात बताइए, आज एक लोकतंत्र के एक खूबसूरती है कि विपक्ष जितना मुखर होता है, जितनी ताकतवर होता है, जितने खुले रूप से अगर राजनीति की रास्ता दिखाता है तो सरकार उतना बेहतर कार्य करती है। आज इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं कि भोजपुरी सही है कि गलत है? आजसू के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब धनबाद में भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा जो स्थापित किया गया है वो सही है गलत है? केवल दोहरा नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राज्य की जनता जान चुकी है और राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। और हम लोग, हमारे स्टैंड क्लियर है पार्टी के। हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि तीनों आदरणीय जगन्नाथ जी, मुखरा और हम लोग हैं। हम लोग साफ तौर पर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम लोग इस भाषा के विरोधी हैं। और जब तक धनबाद और बोकारो में इस भाषा को वापस नहीं किया जाता है, शिथिल नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग पार्टी फॉर्म में भी रह करके इसका विरोध करते हैं। का विरोध हो रहा है और उसी के विरोध के चलते आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था। स्पष्ट शब्दों में उनसे अनुरोध किए हैं कि भाई मगही और भोजपुरी हमारे बोकारो और धनबाद में आवश्यकता नहीं है, हमारे आम बोलचाल में उसकी जरूरत नहीं बोला जाता है, इसलिए उसको निरस्त किया जाए, वापस किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता पूर्वक हम तीनों की संयुक्त बातें सुने और आश्वस्त किए हैं। इस पर समीक्षा उपरांत हम वापसी लेने की दिशा में पहल करें। आपको नहीं लगता कि मगही और भोजपुरी या जो भी भाषा विवाद है ये तनिक है? आप लोगों को स्थानीयता प्रभाषित करना चाहिए और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहिए कि नियोजन स्थानीय आधारित हो। पांडे जी, अभी सरकार का 2 साल हुआ है, अभी 3 साल बाकी है। देखते जाइए, धीरे धीरे आगे आगे होता है क्या, थोड़ा धीरे। तो आप अपने पार्टी के जो युवा अध्यक्ष थे अमित महतो, उनकी राह पर मान ले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की तीनों की बोली तो वैसी ही है, बस आप लोग ये नहीं कह रहे कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं, अमित देखिए, अमित व्यक्तिगत देखिए, हमसे कोई चर्चा करके या संयुक्त रूप से कोई राय विचार करके अमित जी निर्णय नहीं लिए हैं। उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? अगर सामूहिक निर्णय होता, सामूहिक तौर पर बैठ करके जिस तरह आज हम लोग संयुक्त रूप से बैठकर बात कर रहे हैं, तब हम लोग उसमें अच्छे बुरे का निर्णय लेते। लेकिन उनका व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।